नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे। तो देर ना करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है। भारत का प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का नेता होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा मतलब निचले सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता भी होता है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का चयन भी करता है और उसी की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। हालांकि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना यह फैसला प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री श्री गुजराली लाल नंदा हैं, जिनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों तक था। अब हम डिटेल में जानेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था, मतलब 16 साल 286 दिन। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर पर हैं गुजराली लाल नंदा, जिनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक था, जो कि 13 दिन का था। वह भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और सबसे कम पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1967 तक था, जो कि 1 वर्ष का है और 216 दिन। इन्होंने 1965 की जंग में भारत को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, रसिया ताशकंद। इसके बाद गुजराली लाल नंदा को फिर से भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया था, जो कि 13 दिन का था, 11 जनवरी 1967 से 24 जनवरी 1967 तक। इसके बाद इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि 24 जनवरी 1967 से 24 मार्च 1977 तक थी, जो कि 11 साल और 60 दिन के लगभग। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और उन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान की जंग में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था और भारत ने बांग्लादेश को सबसे पहले एक देश का दर्जा दिया था। अब हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर मोरारजी देसाई हैं, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 19 जुलाई 1989 तक था, जो कि 2 साल 126 दिन था। वह सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री थे। इसके कारण वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। तो हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर चौधरी चरण सिंह हैं, जो कि 28 जुलाई 1969 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वह अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन जाती हैं, जो कि 11 जनवरी 1980 से 21 अक्टूबर 1984 तक थीं, जो कि 4 साल 291 दिन। वह भारत में फिर से दूसरी बार पद संभालने वाली महिला प्रधानमंत्री थीं। अब हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर राजीव गांधी हैं, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था, जो कि 5 साल 32 दिन है। वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश को बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ाया था और इनकी हत्या एक बम ब्लास्ट में कर दी गई थी। अब हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था, जो कि 343 दिन था। वह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ दिया था। अब 9वें नंबर पे हैं चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था, जो कि 243 दिन है। वह समाजवादी पार्टी से संबंधित प्रधानमंत्री थे। अब 10वें नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल 21 जून 1991 से
16 मई 1996 तक था, जो कि 4 साल 330 दिन है। वह भारत के दक्षिण भारत से आने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। अब 11वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यालय 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था। वह केवल एक वोट से अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे। इसके बाद 12वें नंबर पर HD देवगौड़ा थे, जिनका कार्यालय 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था, जो कि 324 दिन था। वह जनता दल से संबंधित नेता थे। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यालय 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1988 तक था, जो कि 332 दिन था। वह व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो BJP पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यालय 19 मार्च 1958 से 22 मई 2004 तक था, जो कि 6 साल 64 दिन था। वह भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद मनमोहन सिंह, जिनका कार्यालय 25 मई 2004 से 26 मई 2014 तक था, जो कि 10 साल 10 दिन था। वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वह भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। अब हमारे लिस्ट में 15वें नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, जिनका कार्यालय 26 मई 2014 से शुरू हुआ है और अभी भी वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। वह दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मोरारजी भारत के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी BJP से प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया है। इसके साथ ही वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।